नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आपका स्वागत है क्राइम की कहानियां चैनल पर, जहां हम आपको रोज क्राइम की कहानी सुनाते हैं। आज की पहली क्राइम की घटना। जब रानी देवी को यह पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी खुशबू की चाल बिगड़ चुकी है, तो एक मां होने के नाते उसे अपनी बेटी को समझाकर सही राह दिखानी चाहिए थी। लेकिन उसने उल्टा किया। बेटी के बहकावों के जरिए खुद अपने लिए एक प्रेमी तलाश लिया। इसके बाद जो घटा वह किसी के सोच के भी परे था। भाभी, भैया दिखाई नहीं दे रहे, शाम हो गई है, कहीं किसी जरूरी काम से गए हैं क्या? राकेश सिंह ने अपनी भाभी रानी से पूछा। दोपहर में किसी का कॉल आया था, वो बात करते हुए जल्दी लौटने का कहकर निकल गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं। मन घबरा रहा है, परेशान रानी ने जवाब दिया। मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूं। अगर कोई जानकारी नहीं मिली तो सीधा पहासू थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा, राकेश बोला। जो भी करना हो कर लो, लेकिन किसी भी सूरत में उनका पता लगाओ, रानी ने आग्रह किया। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, राकेश ने भरोसा दिलाया। शाम के लगभग 6:30 चुके थे। तारीख थी 9 जुलाई 2020। राकेश ने जितना संभव था उतना अपने बड़े भाई बलवीर सिंह की तलाश की। न तो वे किसी जान पहचान वाले के घर गए थे और न ही किसी रिश्तेदार के यहां। फोन भी बंद आ रहा था, जिससे राकेश की चिंता और गहराती जा रही थी। आखिरकार कोई रास्ता न सूझता देख राकेश पहासू थाने पहुंचा। वहां दीवान अशोक कुमार को हालात बताते हुए उसने भाई की गुमशुदगी की तहरीर सौंप दी। दीवान ने भरोसा दिया कि जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी आएंगे जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रात हो चुकी थी। दीवान की बात मानकर राकेश घर लौट आया। उस वक्त घड़ी रात के 10 बजा रही थी। घर में सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। रानी और राकेश किसी तरह पूरी रात काट गए। रानी देवी बलवीर के लौट आने की आस में दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठी रही, मानो इंतजार कर रही हो कि जब वह आएंगे तो सबसे पहले वही दरवाजा खोलेगी। 24 घंटे बीत चुके थे, पर बलवीर का कोई सुराग नहीं मिला था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक कहां चला गया। डर था कि कहीं किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गया। फोन अब भी बंद था और यही बात चिंता को और गहरा कर रही थी। थाने के प्रभारी RK यादव ने राकेश की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर दी और जांच शुरू करवा दी। गुमशुदगी के तीसरे दिन यानी 11 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाने से 6 किलोमीटर दूर गंगावली नहर के पास एक झाड़ी में किसी अधेड़ व्यक्ति की लाश पड़ी है। शव काफी हद तक जला हुआ था और वहीं पास में एक लावारिस बाइक भी खड़ी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने राकेश को भी बुला लिया। राकेश घटनास्थल पर पहुंचा और कपड़ों व कद काठी के आधार पर शव की पहचान अपने भाई बलवीर के रूप में की। पुलिस ने शव को झाड़ियों से बाहर निकलवाया। चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। अंदेशा था कि कातिलों ने पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। बगल में जो मोटरसाइकिल मिली वो भी बलवीर की ही थी। पुलिस ने शव और बाइक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौके से कोई खास सबूत नहीं मिला। थाना लौटकर राकेश की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। बलवीर की हत्या की खबर मिलते ही घर का माहौल मातम में बदल गया। उसकी पत्नी रानी, बेटी खुशबू और भाई राकेश का रो रो कर बुरा हाल था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया और क्यों, क्योंकि बलवीर न किसी से उलझता था न ही कोई दुश्मनी थी। एक सीधा साधा किसान था जो बस अपने काम से मतलब रखता था। यह हत्या एक सुनियोजित साजिश लग रही थी और पुलिस के सामने अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस को बलवीर का मोबाइल नंबर मिल गया था, जो कातिलों तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम बन सकता था। कॉल डिटेल्स से यह भी पता लग सकता था कि आखिरी बार किसने उसे फोन किया था। 2 दिन बाद पुलिस को कॉल रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए। जांच में पता चला कि आखिरी कॉल दोपहर 1 बजे आई थी। इसके बाद लगभग 1 घंटे बाद उसका फोन बंद हो गया। इस बात में अब कोई शक नहीं रहा कि बलवीर के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसी 1 घंटे के अंदर घटित हुआ था।
हमलावरों ने उसी तय वक्त के भीतर अपना काम निपटाया और फिर लाश को ठिकाने भी लगा दिया। जब पुलिस ने तह तक जाने की कोशिश की तो एक अहम कड़ी हाथ लगी। बलवीर के मोबाइल पर आखिरी कॉल जिस नंबर से आई थी वो नंबर था हेमंत का। हेमंत और बलवीर दोनों ही पहासू थाना क्षेत्र के जाटोला गांव के रहने वाले थे। इसका मतलब था कि दोनों के बीच पहले से कोई जान पहचान जरूर रही होगी। इसी कड़ी को जोड़ते हुए जब पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाया तो एक मुखबिर की सूचना ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। पुलिस को पता चला कि मृतक की बेटी खुशबू और गांव के युवक हेमंत के बीच बीते कई सालों से प्रेम संबंध चल रहे थे। इतना ही नहीं, बलवीर की पत्नी रानी भी गांव के ही एक युवक के साथ रिश्ते में थी। मां बेटी दोनों ही अलग अलग लोगों के साथ प्रेम संबंधों में लिप्त थीं। बलवीर को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने इन रिश्तों का सख्त विरोध किया। इसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस के लिए यह जानकारी काफी चौंकाने वाली थी। अब उन्हें शक होने लगा कि कहीं हत्या का कारण इन संबंधों से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी को पकड़ना आसान नहीं था। मामले को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को रानी और खुशबू दोनों के मोबाइल नंबर चाहिए थे। कोशिश ये थी कि बिना किसी को भनक लगे ये नंबर हासिल कर लिए जाएं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को दोनों के नंबर मिल गए। फिर क्या था, उन नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया गया और कॉल डिटेल्स भी निकलवाई गईं। खुशबू की कॉल डिटेल्स में हेमंत का वही नंबर पाया गया जो बलवीर के कॉल रिकॉर्ड में था। घटना के दिन और उससे पहले दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। यहां तक कि घटना के बाद भी दोनों आपस में संपर्क में थे। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि पुलिस उनकी हर बात सुन रही है। कई दिन बीत जाने के बाद एक कॉल में हेमंत ने खुशबू से कहा, अब तो हमारे रास्ते का बड़ा रोड़ा हट चुका है, अब कोई हमें एक होने से नहीं रोक सकता। इस पर खुशबू ने कहा, ज्यादा खुश मत हो, अगर पुलिस को हमारी सच्चाई पता चल गई तो हम जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। फिलहाल धैर्य रखो, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम फंस जाएं। पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया कि हत्या के पीछे यही पूरा जाल है, लेकिन उन्हें ठोस सबूत की जरूरत थी। खुशबू की मां रानी और उसके आशिक के बीच की बातचीत भी पुलिस के पास रिकॉर्ड में थी। आखिरकार 22 जुलाई 2020 को पुलिस ने रानी और खुशबू को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। उनके बयान से साफ हुआ कि बलवीर की हत्या महज इसलिए करवाई गई क्योंकि वह उनके संबंधों में दीवार बनकर खड़ा था। पुलिस ने फिर उसी दिन शाम को हेमंत, गोली और आकाश नाम के 3 युवकों को पहासू बस अड्डे से दबोच लिया। उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। जैसे ही उन्होंने मां बेटी को पुलिस की गिरफ्त में देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने भी फौरन सच्चाई उगल दी। 14 दिन से गुत्थी बना ये हत्याकांड आखिरकार सुलझ गया। अब तक अज्ञात कहे जा रहे हत्यारे अब नामजद हो चुके थे। रानी, खुशबू, हेमंत, गोली और आकाश। एएसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए इन 5 को मीडिया के सामने पेश किया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबको झकझोर दिया। बलवीर सिंह उम्र 45 वर्ष, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के गांव जाटोला का निवासी था। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी रानी, बेटी खुशबू और एक बेटा। उसका एक छोटा भाई भी था, राकेश सिंह। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था। बलवीर अपने इलाके का सबसे समृद्ध किसान माना जाता था। उसके पास कई एकड़ उपजाऊ जमीन थी। वह खेती में आधुनिक तरीकों का उपयोग करता था, जिससे उसे अच्छी आमदनी होती थी। वह बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ता था। खुशबू बड़ी हो चुकी थी, अब 17 साल की हो गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत धीरे धीरे जवानी में ढलने लगी थी। ऐसे में हेमंत नाम के युवक ने जब उसे देखा तो मन ही मन उस पर फिदा हो गया। हेमंत भी उसी गांव का था, 22 साल का, पढ़ाई में व्यस्त और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटा हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी और एक दिन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रेम में डूबी खुशबू के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी।
उसकी मां रानी ने यह बदलाव महसूस किया और उसे शक हुआ। एक औरत दूसरी औरत के मन की बात जल्दी समझ जाती है, यहां तो वो उसकी अपनी बेटी थी। मां अक्सर अपनी बेटी की आंखों में उसके दिल का हाल पढ़ लिया करती थी। वैसे भी रानी और खुशबू के बीच का रिश्ता महज मां बेटी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का था। एक दिन दोपहर का वक्त था। घर में सिर्फ रानी और खुशबू मौजूद थीं। बलवीर सिंह अपने बेटे के साथ खेत पर गया हुआ था। दोनों पलंग पर साथ लेटी थीं और घर के इधर उधर की बातें कर रही थीं। बातचीत के दौरान रानी ने अचानक खुशबू से पूछा, क्या बात है बेटा, आजकल तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमक दिखाई दे रही है। कोई दिल का मामला तो नहीं चल रहा? खुशबू जैसे एकदम चौंक गई। बोली, मम्मी कैसी बातें कर रही हो? क्या कोई मां अपनी बेटी से ऐसे सवाल करती है? रानी मुस्कुराई और बोली, बेटी मैं तेरी मां हूं, कोई गैर नहीं। मेरे सामने झूठ ना बोलो, सब समझ आती है मुझे। मां मैं सच कह रही हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुशबू ने कहा। लेकिन रानी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दे दिया, मुझे सब मालूम है, बस एक बात बता दो, वो लड़का कौन है? खुशबू की आंखें फैल गईं। क्या क्या मतलब? रानी ने बिना हिचक कहा, हेमंत है ना उसका नाम। मां की जुबान से हेमंत का नाम सुनते ही खुशबू का चेहरा पीला पड़ गया। रानी जोर से हंसने लगी। बेटी की हालत देखकर वह बोली, देखा कैसे पकड़ लिया तुझे? खुशबू झेंप गई, फिर बोली, हेमंत के साथ जो लड़का घूमता है वो भी क्या तुम्हें पता है? रानी बोली, क्यों नहीं, वो लंबा चौड़ा छोरा गोली है ना? हाँ वही। लेकिन मम्मी आप क्यों पूछ रही हो? रानी बोली, जब तेरे पापा घर पर ना हो तो एक दिन हेमंत के साथ उसे भी बुला लेना, समझ जाएगी क्यों कहा था। लेकिन ध्यान रखना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, किसी तीसरे को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर रानी किचन की तरफ बढ़ गई। खुशबू कुछ समझ नहीं पाई कि मां ने यह सब क्यों कहा, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने मां की बात नहीं मानी तो वो पापा से सब बता देगी। इसलिए उसने चुपचाप मां की बात मानने का फैसला किया। जहां रानी को बेटी को रोकना चाहिए था, वहीं वो खुद किसी और की बाहों में जाने को तैयार हो रही थी। रानी के मन में भी अरमान जागने लगे थे। खुशबू ने हेमंत से कहा कि वो अपने दोस्त गोली को घर ले आए। कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ भी। जब रानी की नजर गोली पर पड़ी तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। उसने खुलकर गोली से बातें करना शुरू कर दिया। बेटी के सामने जो बातें नहीं करनी चाहिए वो भी कह दी। गोली पहले तो सकपका गया, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ गया कि रानी क्या चाहती है। हेमंत और गोली घर से चले गए, लेकिन जाते जाते रानी ने उन्हें फिर से आने का न्योता दे दिया। अब तो जब भी घर में बलवीर और उसका बेटा नहीं होते, हेमंत और गोली आ जाया करते थे। धीरे धीरे रानी और गोली के बीच रिश्ता बढ़ता गया। बातों से होते हुए वह रिश्ता जिस्मानी नजदीकियों तक पहुंच गया। वहीं खुशबू भी अपने प्रेमी हेमंत के साथ समय बिताने लगी। गांव में मां बेटी के इन रिश्तों की बातें धीरे धीरे फैलने लगी। जब बलवीर के कानों तक ये बात पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब लोगों ने उसे कुछ बातें बताईं तो वह चौंक तो गया, मगर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। दरअसल वह अपनी पत्नी और बेटी पर पूरी तरह विश्वास करता था। फिर भी उन बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया था। वह अब किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था, जब तक कि वह खुद अपनी आंखों से सब कुछ न देख ले। वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। ये उस दिन की बात है जब घटना के लगभग 3 महीने पहले वह सुबह सुबह अपने बेटे को साथ लेकर खेत की ओर निकल गया। घर से जाते वक्त वह पत्नी को बता गया था कि शाम तक वापस आएगा। जैसे ही बलवीर गया, पत्नी और बेटी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रानी ने अपनी बेटी को इशारा किया और खुशबू ने तुरंत अपने और अपनी मां के प्रेमियों को घर बुला लिया। दोनों अलग अलग कमरों में उनसे मिलने लगी। बलवीर जो कहकर गया था कि देर शाम तक लौटेगा, वो असल में दोपहर को ही चुपचाप घर वापस आ गया। दरवाजा खुला, सामने बेटी खुशबू थी। पापा को अचानक सामने देख वह सन्न रह गई। बलवीर ने कमरे की तरफ नजर घुमाई तो वहां गांव के 2 युवक हेमंत और गोली आराम से बैठे दिखे। बलवीर को देखकर दोनों युवक दबे पांव वहां से निकल भागे।
गुस्से से तिलमिलाए बलवीर ने फिर ना कुछ सोचा ना समझा, सीधा पत्नी और बेटी पर बरस पड़ा। लात घूंसे और थप्पड़ों की बरसात करते हुए चिल्लाया, अगर आज के बाद ऐसी गंदगी फिर देखी तो जान ले लूंगा। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। प्रेम संबंधों को लेकर रोज झगड़े होते। रानी, खुशबू और बलवीर के बीच हर दिन तनाव बढ़ता गया। अब घर की शांति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हर कोई परेशान था। खाना भी चैन से कोई नहीं खा पाता था। रोज रोज की लड़ाई और टोकाटाकी से परेशान होकर रानी और खुशबू ने सोच लिया कि इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है। खुशबू ने अपनी मां से कहा, जिस वजह से ये रोज का तमाशा हो रहा है, क्यों ना उसे ही हटा दिया जाए। रानी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर सहमति दे दी। फिर क्या था? खुशबू ने अपने प्रेमी हेमंत को फोन करके अपना इरादा बता दिया। प्यार में अंधा हेमंत राजी हो गया। उसने गोली को इस योजना में शामिल किया और दोनों ने मिलकर बलवीर को मारने की प्लानिंग कर डाली। उन्होंने एक अवैध हथियार का इंतजाम भी कर लिया। योजना पक्की हो चुकी थी। हेमंत ने खुशबू को इत्तला दी कि सब कुछ तय है, बस अब तुम्हारे इशारे का इंतजार है। 7 जुलाई 2020 को बलवीर सिंह अपनी बाइक से नया मोबाइल लेने बाजार गया था। दोपहर करीब 1 बजे वह फोन लेकर घर लौटा। उसके घर पहुंचते ही खुशबू ने हेमंत को फोन कर दिया, शिकार घर लौट आया है। फिर योजना के अनुसार हेमंत ने बलवीर को फोन किया। उसने अपने मोबाइल पर रुमाल रखकर आवाज को छिपाया ताकि पहचान ना हो। उसने बलवीर को जरूरी काम के बहाने बाजार बुला लिया। नंबर अजनबी था, मगर बलवीर झिझका नहीं और बाइक लेकर निकल गया। बाजार में हेमंत, गोली और उनका एक साथी आकाश मिल गए। उन्होंने बलवीर से माफी मांगने का नाटक किया और बातों में उलझाकर उसे सुनसान रास्ते पर ले गए। हेमंत और उसके साथी बलवीर को बातचीत में लगाए रहे और मौका देखते ही पीछे से हेमंत ने लकड़ी के मोटे डंडे से उसके सिर पर हमला कर दिया। बलवीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी हेमंत ने पिस्तौल निकाली और सिर्फ सीने में 2 गोलियां मार दी। बलवीर की वहीं मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी लाश को गंगावली नहर के पास एक झाड़ी में छुपा दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके लिए उन्होंने साथ लाया तेजाब उसके चेहरे पर डाल दिया। उसकी बाइक भी वहीं छिपा दी गई और तीनों अपने अपने घर लौट आए। कुछ देर बाद हेमंत ने खुशबू को फोन किया और कहा, अब कोई रुकावट नहीं बची हमारे बीच। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट गया। अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। मृतक के छोटे भाई राकेश की सूझबूझ और साहस ने गुनहगारों की साजिश को नाकाम कर दिया। जब रानी और खुशबू जेल पहुंची तो उन्हें इस बात का मलाल हुआ कि उन्होंने अपने ही घर को खुद बर्बाद कर दिया। मगर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जो बीत चुका था वह लौट कर नहीं आने वाला था। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई और आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को क्राइम की कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।